चलो जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यानी दाम की दुनिया में एंटर करते हैं। ये वेब डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करेंगे, इसके थ्रू नेविगेट कैसे करते हैं वो देखेंगे, और जावास्क्रिप्ट से इसको मैनिपुलेट कैसे करना है वो भी सीखेंगे। इंटरैक्टिव वेब पेजेस बनाने के लिए दाम को समझना बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यानी दाम एक HTML डॉक्यूमेंट को एक ट्री स्ट्रक्चर की तरह रिप्रेजेंट करता है। डॉक्यूमेंट में हर HTML एलिमेंट इस ट्री में एक नोड बन जाता है। एलिमेंट्स के अंदर दूसरे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जिससे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स बनती है। ये एलिमेंट्स पेरेंट्स, चिल्ड्रन और सिबलिंग्स के रूप में रिलेटेड होते हैं। डॉक्यूमेंट खुद इस ट्री का रूट नोड होता है। ये स्ट्रक्चर जावास्क्रिप्ट को HTML डॉक्यूमेंट के एलिमेंट्स, कंटेंट और एट्रीब्यूट्स को डायनामिकली एक्सेस और मैनिपुलेट करने की परमिशन देता है। यहां देखो एक सिंपल HTML स्ट्रक्चर को दाम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो HTML को दिखाया गया है उसमें एक डिव है जिसमें क्लास कंटेनर है, और उसके अंदर एक हेडिंग 1 एलिमेंट है जिसमें ID टाइटल है, और एक पैराग्राफ एलिमेंट है जिसमें क्लास कंटेंट है। दाम ट्री विजुअलाइजेशन में क्लास कंटेनर वाला डिव पेरेंट नोड है। ID टाइटल वाली हेडिंग 1 और क्लास कंटेंट वाला पैराग्राफ उसके चिल्ड्रन है। हर एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट नोड्स भी हैं जो एक्चुअल टेक्स्ट कंटेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इलस्ट्रेशन दिखाता है कि HTML सोर्स कोड को दाम में नोड्स के एक हायरार्कियल ट्री की तरह कैसे स्ट्रक्चर किया गया है। दाम में अलग अलग तरह के नोड्स होते हैं। सबसे कॉमन है एलिमेंट नोड्स, टेक्स्ट नोड्स, कमेंट नोड्स और डॉक्यूमेंट नोड्स। एलिमेंट नोड्स HTML एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे डिव, पैराग्राफ या स्पैन। इनका नोड टाइप 1 होता है। टेक्स्ट नोड्स एलिमेंट्स के अंदर एक्चुअल टेक्स्ट कंटेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका नोड टाइप 3 होता है। कमेंट नोड्स डॉक्यूमेंट में HTML कमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका नोड टाइप 8 होता है। डॉक्यूमेंट नोड पूरे ट्री का रूट होता है, और इसका नोड टाइप 9 होता है। दाम के साथ इफेक्टिवली काम करने के लिए इन नोड टाइप्स को समझना जरूरी है। दाम नोड्स के पास कई प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सेस और मॉडिफाई करने देती है। नोड नेम प्रॉपर्टी नोड का नाम रिटर्न करती है, जो एलिमेंट नोड्स के लिए टैग नेम होता है। नोड वैल्यू नोड की वैल्यू गेट या सेट करता है, जो टेक्स्ट नोड्स के लिए टेक्स्ट कंटेंट होता है। नोड टाइप एक नंबर रिटर्न करता है, जो नोड का टाइप इंडिकेट करता है। टेक्स्ट कंटेंट प्रॉपर्टी आपको नोड और उसके डिसेंडेंट्स का टेक्स्ट कंटेंट गेट या सेट करने देती है। फाइनली, इनर HTML प्रॉपर्टी आपको एलिमेंट के अंदर का HTML कंटेंट गेट या सेट करने देती है। ये प्रॉपर्टीज दाम के अलग अलग एस्पेक्ट्स को रिट्रीव और चेंज करने के लिए जरूरी है। दाम एलिमेंट्स के एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स होते हैं। पेरेंट नोड एक एलिमेंट के इमीडिएट पेरेंट नोड को रेफर करता है। चाइल्ड नोड्स सारे चाइल्ड नोड्स की एक लिस्ट रिटर्न करता है, जिसमें टेक्स्ट और कमेंट नोड्स भी होते हैं। फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड फर्स्ट और लास्ट चाइल्ड नोड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रीवियस सिबलिंग और नेक्स्ट सिबलिंग आपको सेम लेवल के नोड्स को एक्सेस करने देते हैं। इसके अलावा एलिमेंट स्पेसिफिक रिलेशनशिप्स भी हैं, जैसे पेरेंट एलिमेंट, चिल्ड्रन, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग और नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, जो सिर्फ एलिमेंट नोड्स को कंसिडर करते हैं और टेक्स्ट या कमेंट नोड्स को नहीं। ये प्रॉपर्टीज दाम ट्री स्ट्रक्चर को नेविगेट करने के लिए जरूरी है। दाम में इफेक्टिवली नेविगेट करने के लिए कई ट्रैवर्सल मेथड्स अवेलेबल है। गेट एलिमेंट बीड एक एलिमेंट को उसकी ID से गेट करता है। क्वेरी सेलेक्टर्स जैसे क्वेरी सेलेक्टर जो प्रोवाइडेड CSS सेलेक्टर से मैचिंग पहला एलिमेंट रिटर्न करता है, और क्वेरी सेलेक्टोरल जो सेलेक्टर से मैचिंग सारे एलिमेंट्स की लिस्ट रिटर्न करता है, वो भी बहुत यूजफुल है। एलिमेंट्स को क्लास नेम से गेट करने के लिए गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम और टैग नेम से गेट करने के लिए गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम मेथड्स है। ये मेथड्स दाम ट्री के अंदर स्पेसिफिक एलिमेंट्स या एलिमेंट्स के कलेक्शंस को लोकेट और एक्सेस करने में हेल्प करते हैं। क्वेरी सेलेक्टोरल एक स्टैटिक नोड लिस्ट रिटर्न करता है
और गेट एलिमेंट्स बाय मेथड्स एक लाइव नोड लिस्ट रिटर्न करते हैं। दाम को ट्रैवर्स करने के लिए और भी एडवांस्ड टेक्निक्स हैं। क्वेरीज इलेक्टोरल के साथ कॉम्प्लेक्स CSS सिलेक्टर्स आपको उनके हायरार्कियल स्ट्रक्चर और दूसरे CSS रूल्स के बेस पर स्पेसिफिक एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने देते हैं। आप जावास्क्रिप्ट अरे मेथड्स जैसे फिल्टर यूज करके भी एलिमेंट्स को कंडीशन के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। सेलेक्टर के बेस पर क्लोसेस्ट एंसेस्टर को फाइंड करने के लिए क्लोसेस्ट मेथड यूजफुल है। ट्री वॉकर दाम ट्री को ट्रैवर्स करने का एक एडवांस्ड वे है जो कस्टमाइज्ड फिल्टर देता है। कंटेन्स मेथड आपको बताता है कि क्या एक पर्टिकुलर नोड दूसरे नोड का डिसेंडेंट है, और हैशचिल नोड्स मेथड चेक करता है कि एक नोड के चिल्ड्रन है या नहीं। दाम सिर्फ डेटा रीड करने के लिए नहीं है, ये मैनिपुलेशन मेथड्स भी प्रोवाइड करता है। नए एलिमेंट्स क्रिएट एलिमेंट यूज करके क्रिएट किए जा सकते हैं, और अपेंड चाइल्ड, इंसर्ट बिफोर या इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट यूज करके दाम में ऐड किए जा सकते हैं। सिमिलरली एलिमेंट्स को रिमूव और रिमूव चाइल्ड यूज करके रिमूव किया जा सकता है, और रिप्लेस चाइल्ड या रिप्लेस विद यूज करके रिप्लेस किया जा सकता है। किसी एलिमेंट की क्लासेस को क्लास लिस्ट प्रॉपर्टी से मॉडिफाई किया जा सकता है, जिसमें ऐड, रिमूव और टॉगल जैसे मेथड्स हैं। एट्रीब्यूट्स को सेट एट्रीब्यूट और रिमूव एट्रीब्यूट सेट या रिमूव किया जा सकता है। इनलाइन स्टाइल्स को स्टाइल प्रॉपर्टी यूज करके एक्सेस और मॉडिफाई किया जा सकता है। ये मेथड्स डायनामिक यूजर इंटरफेसेस बनाने के लिए जरूरी है। दाम को मैनिपुलेट करते वक्त ऑप्टिमाइजेशन के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मल्टीपल इंडिविजुअल अपडेट्स के बजाय दाम चेंजेस को बैच करने की कोशिश करें। एलिमेंट्स में चेंजेस करने के लिए डॉक्यूमेंट फ्रैगमेंट यूज करें जब वो दाम से डिटैच्ड है, फिर उन्हें वापस ऐड करें। जब भी पॉसिबल हो, दाम को डायरेक्ट अपडेट्स करने से अवॉइड करें। हमेशा दाम क्वेरीज को कैश करें, स्पेशली उन क्वेरीज को जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस होती है। डायनामिक एलिमेंट्स के लिए इवेंट डेलीगेशन यूज करें, और हमेशा रीफ्लोज और रीपेंट्स को मिनिमाइज करें। मॉडर्न फ्रेमवर्क्स दाम में चेंजेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए वर्चुअल दाम का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करते हैं। इवेंट लिसनर्स को रिमूव करें, और मेमोरी लीक से बचने के लिए एलिमेंट्स रिमूव करते वक्त रेफरेंसेस को क्लीन अप करें। स्मूथ विजुअल अपडेट्स के लिए रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम यूज करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।